ये मूवी एक ऐसी लड़की की है जिसे एक खतरनाक क्रेचर से प्यार हो जाता है, मगर यह क्रेचर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। ये लड़की क्रेचर को इस मुसीबत से कैसे निकालती है और इन दोनों के बीच जो रिलेशन बनता है उसका क्या नतीजा निकलता है। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की कहानी काफी मजेदार है। मूवी की शुरुआत में एक शहर को दिखाया जाता है। उसी शहर में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम इलाजिया होता है। इलाजिया का कोई दोस्त नहीं होता, जिसकी वजह से वो अकेली रहती है। इलाजिया बोल नहीं सकती थी। इलाजिया का एक पड़ोसी होता है जिसका नाम जाइल्स होता है। वहीं इलाजिया एक लैब में सफाई का काम करती है। वहां पर उसकी एक सहकर्मी होती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। सिर्फ वही इलाजिया को पसंद करती थी। बाकी के लोग इलाजिया से ठीक से बात भी नहीं करते थे, इसीलिए इलाजिया भी ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर आता है और सभी से कहता है कि आज हमारे लैब में एक टीम आ रही है जो अपने साथ कुछ ऐसी चीज ला रही है जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और आज से पहले किसी ने भी उसे नहीं देखा है। तभी वो टीम वहां पर आ जाती है। उनके साथ एक बड़ा सा वाटर टैंक होता है। इस टैंक के पानी में कोई अजीब सी चीज होती है। इलाजिया जब उसके पास जाती है तो वो चीज मूवमेंट करने लगती है। तभी एक टीम आती है और इस मिस्टीरियस चीज को अपने साथ लैब में सेफ जगह पर ले जाती है। इलाजिया और उसकी दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरे दिन जब ये लोग सफाई कर रहे होते हैं तो उन्हें उस रूम में कोई आवाज आती है, जैसे कोई चीख रहा हो। इसके साथ ही एक आदमी वहां से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है जो कि वहां का कर्नल होता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। यही कर्नल इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड होता है। उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था। तभी एक टीम आकर कर्नल को अपने साथ ले जाती है। इलाजिया और उसकी दोस्त को ये ऑर्डर दिया जाता है कि रूम को अच्छी तरह से साफ कर दो। जब इलाजिया और उसकी दोस्त अंदर जाती है तो वो हैरान हो जाती है। वहाँ चारों तरफ खून पड़ा होता है, साथ ही 2 कटी हुई उंगलियां भी होती हैं। वो उन उंगलियों को एक पैकेट में रख लेती है। उसकी दोस्त किसी को बुलाने बाहर जाती है। इलाजिया आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक बड़े से वाटर टैंक में एक क्रेचर होता है। वो दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होता है। वो जब इलाजिया को देखता है तो पास आ जाता है। तभी वहां इलाजिया की दोस्त और एक ऑफिसर आ जाते हैं और क्रेचर पीछे की तरफ चला जाता है। अब इलाजिया को उस क्रेचर के बारे में पता चल चुका था। दूसरे दिन फिर इलाजिया उस क्रेचर के पास जाती है जिसे कि एक बड़े पूल में रखा गया होता है। वो अपने साथ एक अंडा भी लाई होती है। वो चम्मच से अंडे को ठोकती है जिसके कारण आवाज पैदा होती है। क्योंकि इलाजिया बोल नहीं सकती थी, वो क्रेचर आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। इलाजिया उस क्रेचर को अंडे देती है, लेकिन वो काफी डरा हुआ होता है। वो इलाजिया के हाथ से अंडा नहीं लेता, इसीलिए इलाजिया उस अंडे को छीलकर उस पूल के किनारे पर रख देती है और क्रेचर उस अंडे को लेकर वापस पानी में चला जाता है और इलाजिया भी बाहर चली जाती है। इसके बाद कर्नल इलाजिया और उसकी दोस्त को अपने कैबिन में बुलाता है। वो उन्हें बताता है कि जितना हो सके उसके क्रेचर से दूर रहो, वो बहुत ही खतरनाक जानवर है और तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि तुम्हें उस रूम को साफ करना है। लेकिन इलाजिया कर्नल की बात नहीं मानती है। दूसरे दिन इलाजिया फिर अंडे लेकर उस क्रेचर के पास जाती है, साथ ही एक म्यूजिक सिस्टम भी ले जाती है। वो अब म्यूजिक बजाती है और इलाजिया अंडा निकाल कर किनारे पर रख देती है। वो क्रेचर बाहर आता है और म्यूजिक सुनने के साथ साथ अंडे खाने लगता है। इलाजिया भी वहीं पर अपना लंच खत्म करती है। इस तरह इलाजिया हर दिन लंच के समय वहां पर आकर अपना टाइम स्पेंड करने लगती है। उसे क्रेचर की भाषा तो नहीं समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसी तरह एक दिन वो दोनों इसी तरह एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है। वो इन दोनों को आपस में बातें करते हुए सुन लेता है, लेकिन इन्हें देखकर वो छुप जाता है। ये डॉक्टर इस क्रेचर पर अपनी रिसर्च कर रहा था। वे समझ जाता है अब इन दोनों के बीच एक रिलेशन बन चुका है। वो डॉक्टर एक साइंटिस्ट होता है जो अमेरिका के लिए रिसर्च कर रहा होता है, साथ ही वो एक जर्मन एजेंट भी होता है। दूसरे दिन इलाजिया सफाई करने के लिए जैसे अंदर जाती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उस क्रेचर को जंजीरों से बांधा गया था। साथ ही वो क्रेचर बहुत ज्यादा घायल भी होता है। तभी उसे पता लगता है कि कोई इस तरफ ही आ रहा है तो वो जल्दी से छुप जाती है। कर्नल और उसकी टीम अंदर आते हैं। वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक रॉड पड़ा होता है। कर्नल उस रॉड को उठाकर क्रेचर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। क्रेचर बहुत ही ज्यादा तड़पता है। तभी वहां पर जनरल आता है। वो उस क्रेचर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि उन्हें नहीं पता था कि यह इतना बड़ा क्रेचर होगा, मैंने तो सोचा था ये बहुत ही छोटा होगा। कर्नल बताता है कि अमेज़न के जंगलों में रहने वाले लोग इसे अपना भगवान समझते हैं और इसकी पूजा करते हैं। कर्नल कहता है कि अगर हमें इसके बारे में पता करना है तो हमें इसे मारना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमें यह पता चलेगा कि इसकी बॉडी में ऐसा क्या खास है।
डॉक्टर कहता है कि इसकी हालत बहुत खराब है और सबसे अलग बात यह है कि ये 2 जगह से सांस ले सकता है, हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए, इसे मारने में कोई फायदा नहीं होगा। कर्नल डॉक्टर की बात मानने को तैयार नहीं होता। डॉक्टर कहता है कि अगर इसे हमने तुरंत पानी में नहीं छोड़ा तो ये कभी भी मर सकता है। अब क्रचे को पानी में डाल दिया जाता है। डॉक्टर सभी से कहता है कि आप क्रचे को मार नहीं सकते। जनरल कहता है कि तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है, मेरे पास पूरी अथॉरिटी है, मैं इस क्रचे के साथ जो चाहे करूं, ये मेरी मर्जी है। वो कर्नल से कहता है कि इस क्रचे की चीर फाड़ करके जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट दो, आखिर पता तो चले ये चीज क्या है। डॉक्टर ये सुनकर काफी दुखी हो जाता है, वो इस बेजुबान क्रचे को मारना नहीं चाहता था और इलाजिया ने भी कर्नल और जनरल के बीच हुई सारी बातें सुन ली थी और उसे भी सारी बात समझ आ चुकी थी। वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो घर आकर जाइल्स को सारी बात बताती है। वो लोग उसे मार देंगे, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन जाइल्स इलाजिया को समझाता है कि उसे जिन लोगों ने कैद किया है वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं और हम लोग आम इंसान हैं। यह कहकर जाइल्स बाहर चला जाता है। इलाजिया बहुत दुखी हो जाती है। तभी जाइल्स सोचता है कि आखिर इलाजिया का मेरे सिवा है ही कौन, इसीलिए वो वापस आता है और इलाजिया से कहता है कि हम फैमिली की तरह हैं और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो दोनों प्लान बनाते हैं। सबसे पहले इलाजिया वहां पर जाकर सारे कैमरे को ऊपर की तरफ कर देती है, जिससे कि किसी को भी कुछ भी पता न चल सके कि इस क्रचे को कौन ले गया है। इसके बाद वो एक कार्ड में ढेर सारे टावल डाल देती है। इसके बाद वो उस पूल में उस क्रचे के पास जाती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है। इलाजिया उसे देखकर डर जाती है, लेकिन डॉक्टर भी उस क्रचे की जान बचाना चाहता था, इसीलिए वे उन जंजीरों की चाबी इलाजिया को दे देता है। वो उसे खोलकर उस कार्ड में डाल देती है। वो जब कार्ड को लेकर जा रही होती है तो रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड मिलती है। वो तुरंत समझ जाती है कि इलाजिया क्या कर रही है। पहले तो वे उसे मना करती है, मगर जब इलाजिया उसे सारी बात बताती है तो वो समझ जाती है और उसे जाने देती है। वो दोनों बाहर की तरफ आते हैं। इधर जाइल्स अपनी गाड़ी लेकर अंदर की तरफ जाता है, जहां पर गार्ड को शक हो जाता है, इसलिए वो उसे अंदर नहीं आने देता। यहाँ पर डॉक्टर आकर उस गार्ड को बेहोश करके उसकी मदद करता है। तभी वो दोनों उस क्रचे को लेकर बाहर आ जाते हैं और गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। इलाजिया क्रचे को अपने घर ले जाती है और बाथ टब में डाल देती है, क्योंकि उसे पानी की जरूरत थी। इलाजिया अपने दोस्त को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो डिसाइड करती है कि 10 तारीख को वो उसे समंदर में छोड़ आएगी, क्योंकि 10 तारीख को बारिश होने की संभावना है और पानी के सहारे वो समंदर तक चला जाएगा। अगले दिन इलाजिया और उसकी दोस्त काम पर भी पहुंच जाती है, जिससे कि किसी को भी उन पर शक ना हो। इधर घर में जाइल्स उस क्रचे के पास होते हैं और उसका ध्यान रख रहे होते हैं। इसी दौरान उनकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। फिर क्रचे टब के बाहर निकलता है, जहां पर जाइल्स की पालतू बिल्ली होती है। वो उसे खाने लगता है। तभी जाइल्स की आंख खुल जाती है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है। वो क्रचे जाइल्स को घायल करके बाहर की तरफ भाग जाता है। तभी वहां पर इलाजिया आ जाती है तो जाइल्स उसे सारी बात बताता। वो कहता है कि वो काफी डर गया था, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, जाओ और से जल्द उसे लेकर आओ। इलाजिया तुरंत ही जाती है और उसे एक सिनेमा हॉल से पकड़कर वापस घर ले आती है। वो क्रचे फीलिंग रखता था, इसीलिए वो जब घर आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो जाइल्स के सर पर हाथ रखकर कहता है कि वो भी उसके सर पर हाथ रखे। जाइल्स ऐसा ही करता है। वो हैरान हो जाता है कि देखते ही देखते उसकी चोट के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे। उसने अपने सर को पकड़ा तो पता चला कि उसके गंजे सर पर बाल भी आ चुके हैं। वो समझ गया था कि जरूर इस क्रचर में कोई पावर है। इधर धीरे धीरे इलाजिया और वो क्रचर एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। वो दोनों आपस में इंटीमेट भी होते हैं। इधर जनरल काफी गुस्से में होता है। वो कर्नल को धमकी देता है कि अगर तुमने जल्द से जल्द क्रचे को नहीं खोजा तो तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। कर्नल जल्द से जल्द उसे खोजने का वादा करता है। उसे डॉक्टर पर शक होता है, क्योंकि वही उसकी जान बचाना चाहता था। पर जब वो डॉक्टर के घर जाता है और वहां देखता है कि डॉक्टर घर के बाहर किसी से मिल रहा होता है, तभी 2 लोग डॉक्टर पर गोली चलाने लगते हैं। कर्नल उन दोनों को गोली मार देता है। वो डॉक्टर को रशियन भाषा में बात करते हुए सुन लेता है और समझ जाता है कि डॉक्टर एक एजेंट है। उसके पास आता है और क्रचे के बारे में पूछता है। डॉक्टर कर्नल को कुछ भी नहीं बताता। तब कर्नल डॉक्टर को काफी टॉर्चर करता है। कर्नल डॉक्टर को मारने लगता है। डॉक्टर के मुंह से एक बात निकल जाती है, क्लीनिंग स्टाफ, और फिर कर्नल डॉक्टर को मार देता है। उसे तुरंत इलाजिया के दोस्त पर शक होता है, क्योंकि इलाजिया तो बोल नहीं सकती थी। वो इलाजिया की दोस्त के घर जाता है।
और उस पर दबाव बनाकर क्रचे के बारे में पूछता है, मगर वो कुछ भी नहीं बताती। तभी ये देखकर उसका पति काफी डर जाता है। वो उसे बताता है कि उसने इलाजिया और उसकी पत्नी की बातें सुनी है। वो क्रचे इलाजिया के घर पर है। कर्नल इलाजिया के घर की तरफ जाता है। इलाजिया की दोस्त उसे फोन करके बता देती है कि कर्नल तुम्हारे ही घर आ रहा है, तुम कहीं भाग जाओ। उस दिन 10 तारीख होती है और बारिश भी हो रही होती है। इलाजिया जाइल्स के साथ उस क्रचे को लेकर नदी पर चली जाती है। इधर कर्नल इलाजिया के घर आता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। तभी उसकी निगाह कैलेंडर पर पड़ती है। उस पर 10 तारीख के नीचे एक नोट लिखा होता है, इस दिन क्रचे को समंदर पर छोड़ना है। वो तुरंत ही समंदर की तरफ जाता है। इधर इलाजिया क्रचे को लेकर नदी पर पहुंच चुकी है उसे बाय कर रही होती है। तभी वहां पर कर्नल आ जाता है और दोनों को गोली मार देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी वो क्रचे उठता है। इससे पहले कि कर्नल दोबारा गोली मार सके वो कर्नल के पास पहुंच जाता है। इससे पहले कि कर्नल कुछ करता क्रचे उसे मार देता है। इसके बाद क्रचे इलाजिया को गोद में उठाकर नीचे समंदर में कूद जाता है और वो समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। वो इलाजिया के गर्दन पर उस निशान पर हाथ रखता है जिससे कि वहां पर एक अलग सा कुछ बन जाता है। इस तरह से इलाजिया पानी में भी सांस ले पा रही थी। साथ ही वो क्रचे इलाजिया को जिंदा भी कर देता है। उसके पास बहुत ही पावर होती है। वो उसे लेकर गहरे समुद्र में चला जाता है जहां पर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इलाजिया पानी में उसी के साथ रहने लगती है और दोनों की प्रेम कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।